बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में मास्टर दंपति के घर पे हुई लूट की वारदात को भी पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। घर में रहने वाले ताऊ के लड़के ने ही घर में लूट की साजिश रची थी। उसने अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रची थी। पुलिस ने लूट की वारदात के मास्टरमाइंड को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा उसका दोस्त अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। डीएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि घर से लूटा गया सामान आरोपी मास्टरमाइंड के फरार दोस्त के पास ही है। उन्होंने दावा किया है कि फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये सेक्टर 6 थाने के एरिया में हुई थी, जिसमें घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हज़ार रुपए आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हो। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है, वहां पे उसका चेक हो सकता है। लेकिन इस मामले को भी गुत्थी हमने सुलझा ली है। मैंने उस बार भी पत्रकार का जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें मैंने बताया था कि इस मामले में हमने आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और सेक्टर 6 वाले मामले में भी जो है हमने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। और सिमिलरिटी ये है कि उस केस में भी जो शिकायत करता है हमारा, उसी के घर में उसके ताऊ का लड़का जो रहता था उसने ही ये साजिश की थी। दीपक नाम था उस लड़के का। उस पे एक 302 का मुकदमा भी दर्ज है जिसमें वो जमानत पे आया हुआ है। उसने ही ये साजिश की थी और उसने ही एक और व्यक्ति जिसका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी 4 या 5 मुकदमे हैं और वो हमारे शहर का ही रहने वाला है। तो उसके साथ उसने उसको बोला कि मैं थोड़ी देर पहले निकलूंगा घर से, तुम ये अंजाम कर देना। तो जब वो घर से निकला है थोड़ी देर पहले, उसके बाद 2 व्यक्ति आए जो शहर के रहने वाले हैं, लोकल थे, और यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से एक घटना को अंजाम दिया है और जल्द ही हम उन्हें भी पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। इन दोनों घटनाओं से ये जो 2 मेजर वारदात हुई है, इन दोनों घटनाओं में एक सिमिलरिटी है कि दोनों जो है वो घर के मुखबरी पे, घर के किसी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन पे और अपने ही व्यक्ति द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है। तो मेरा आम जनता से एक ही अपील है कि आप सबके साथ, आप जिनको आवश्यक नहीं है उनको आप कोई भी ऐसे बड़ी ट्रांजैक्शन की या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना साझा करें। जो आपके भरोसेमंद व्यक्ति हैं उसका दोबारा एक बार जांच कर लें। यदि आपको जरूरत है किसी के पुलिस सत्यापन कराने की तो हम पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स सब पता करा सकते हैं। दोनों वारदातें जो हुई है हमारे पिछले 5 दिन में, वो दोनों वारदातें हमने सॉल्व कर ली हैं। एक में हमने 3 के 3 अरेस्ट कर लिए हैं, उसमें हमारा और कुछ पेंडिंग नहीं है। और एक वारदात जो है जिसमें 3 आरोपी हैं उसमें हमने 1 आरोपी अरेस्ट किए हैं, 2 आरोपी पेंडिंग है हमारे पास, वो आइडेंटिफाइड है, उन्हें हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सेक्टर 6 में जो लूट हुई उसके पीछे का मोटिव क्या है? वही कह रहा हूँ कि सेक्टर 6 में भी जो लूट हुई है वो भी एक प्लान्ड लूट थी और इस प्लान्ड लूट का मोटिव सिर्फ वो था कि जब वो घर से निकले, कुछ लुटेरे बन के आए वहां पे लूट करें और उसके बाद उससे जो पैसे मिले उससे वो कुछ अपना जो है आगे की गतिविधि करना चाहते थे। तो फेस्टिवल के दौरान भी, होली के दौरान भी जो है हमारे शहर में पूरी तरह से नहीं, ये चोरी का जो सेक्टर 6 में चोरी हुआ है उसका सामान उसी से बरामद होगा जो लुटेरे लूट के गया है, क्योंकि योजनाकर्ता जो है वो सिर्फ योजना बनाने में शामिल था, उसको हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि उसके फोन में हमें एविडेंसेस मिले हैं कि वो जो लुटेरा है, जो फुटेज में भी दिख रहा है, उसके लगातार संपर्क में था। लेकिन जो सामान है वो लुटेरा अपने साथ लेके गया और वो आइडेंटिफाइड है, लगातार उस पर रेड जारी है, जल्दी हम उसमें रिजल्ट्स देंगे। झज्जर से सुमित कुमार की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।